नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अभी साढ़े 8 बज रहे हैं और इस टाइम आज के शेड्यूल के हिसाब से जो कि मैंने आपको शेयर किया था अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के आप उस ग्रुप पे मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है लेकिन आप मैसेज कर सकते हैं। अब क्या है कि वहाँ पर मैंने आपको शेयर किया था शेड्यूल, मैंने आपको ये बताया था कि जल्दी ही मैं सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करूँगी। आप बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे, आप पूछ रहे थे कि कब से आप फार्मेकोलॉजी को शुरू कीजिएगा। तो फार्मा में क्या है, फार्मा में हम नॉर्मली उसके चैप्टर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप एनएम कर रहे हो, जीएनएम कर रहे हो, फार्मा कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, डीएमएलटी कर रहे हैं, एमएलटी कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का आप कोर्स कर रहे हैं, पैथोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, तो सबके सब क्या पढ़ते हैं, एक फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ना पड़ता है। अब इसमें डिटेलिंग का फ़र्क होता है, जैसे जैसे कोर्स एडवांस होता है, डिटेल ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बेसिक सा टॉपिक बताऊंगी और उस टॉपिक को बेसिक एकदम ज़ीरो से लेकर के बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। जॉब की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, कोर्स ख़त्म हो गया है, जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कौन कौन से सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आने चाहिए, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। और आज लेक्चर 1 है जिसमें हम आराम से, बिल्कुल आराम से हम पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम डिटेल्ड की तरफ जाएंगे। डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, मैं बनाऊंगी और आप पढ़ेंगे। आप अच्छे से पानी का बॉटल लीजिए, ग्लास लीजिए, जो आपको लेना है ले लीजिए, साथ में पेन लीजिए और कहीं भी जाना नहीं है। लगभग 15 से 20 मिनट का ये क्लास होगा और उसमें मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी कि एग्जैक्टली में आज के लेक्चर में फार्माकोलॉजी क्या होता है। आप अगर मेडिसिन का नाम सुनते हैं तो ये जो मेडिसिन है ये आया कहाँ से है, ड्रग्स का आप नाम सुनते हो, आया कहाँ से है ड्रग्स का नाम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है और फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, दोनों में तो हम मेडिसिन को ही पढ़ते हैं। तो सारी चीज़ें, सारा कन्फ्यूजन आज के आज दूर हो जाएगा और मैं आपको बताती हूँ। फार्माकोलॉजी का लेक्चर 1 है, अच्छे से हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे। अब देखिए फार्माकोलॉजी के फादर कहाँ कहाँ है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि हर देश में अगर आप देखेंगे गूगल करके तो अलग अलग मिलेगा। जैसे कि अगर इंडिया में आप देखेंगे तो रामनाथ चोपड़ा फादर ऑफ फार्माकोलॉजी आपको दिखाएगा। तो रामनाथ चोपड़ा जी इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाए फार्माकोलॉजी को। लेकिन जो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक में क्या है, ऑसवाल्ड शेमिडीबर्ग है। क्यों, क्योंकि ये जो है वो ग्रीक नाम है और ग्रीक नाम है जिसकी वजह से उसका उच्चारण इस तरीके से है, ऑसवाल्ड शेमिडीबर्ग। ठीक है, इंडियन क्या है, इंडियन जो फादर है वो है रामनाथ चोपड़ा जी हैं। ठीक है, रामनाथ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रामनाथ चोपड़ा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, शायद आ भी जाए, चोपड़ा जी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये होता है कि फार्मेकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो दो शब्द है, एक है फार्मा, दूसरा है लॉजी, एक है फार्मेको और दूसरा है लॉजी। ठीक है, तो ये जो शब्द है अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, फार्मेको का मतलब होता है ड्रग्स। अब ड्रग्स का मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोले तो ड्रग्स का मतलब वही होता है ना जो कि हम खाते हैं और फिर हम ठीक हो जाते हैं, या ठीक अगर नहीं होते हैं तो एलोपैथी का साइड इफेक्ट होता है, होम्योपैथी का भी कुछ कुछ साइड इफेक्ट हो जाता है। तो ऐसी चीज़, ऐसा दवाई, मतलब नॉर्मली दवाई, दवाई जो अगर हम खाएंगे तो हम डिजीज़ से लड़ पाते हैं, बीमारी से लड़ पाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई दवाई अगर खाते हैं तो ये पता लगाने के लिए आपको दिया जाता है वो दवाई कि आपकी बॉडी में ये वाली प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, कंफर्म करने के लिए, मतलब डायग्नोसिस के पर्पस से भी आप दवाई खाते हैं। तीसरा, जब आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, जब कोई डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, वो जानवरों पे कर चुके हैं वो, अब उनको ह्यूमन पे करना है, तो बहुत से लोगों पे जो कि पहले से बीमार है या इम्यूनिटी कैसा है, लोगों पे भी वो ट्रीटमेंट किया जाता है, वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, दवाई इस टाइम भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल फार्मेको का मतलब क्या है, ड्रग्स है, और लोगो यानी कि लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी, मतलब जब आप दवाइयों का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम फार्मेकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आता है, आपके दिमाग में एक और चीज़ आता होगा कि मेडिसिन का मतलब भी तो ड्रग्स होता है, मतलब तो सेम है ना, ड्रग्स और मेडिसिन। तो मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स कैसे हो गए, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है,
कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पे जब दोनों चीज़ का मतलब सेम है तो अलग अलग फादर कैसे हो गए? ये दिमाग में आपके सवाल आएगा। अब अलग अलग कैसे, देखिए सबसे पहली बात, जब आप फार्मेकोलॉजी पढ़ते हैं और जब आप बोलते हैं ना कि वो मेडिसिन में सर्जरी किया हुआ है, सर्जन है मेडिसिन का, तो दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फार्मेकोलॉजी पढ़ रहा है, उसमें उसने पीएचडी कर लिया है, क्या फ़र्क है? जब भी आप फार्मेकोलॉजी पढ़ते हैं तो फॉर एग्जांपल आपके घर में एंटीबायोटिक का गोली है, ठीक है? अब ये गोली दिखता कुछ ऐसा है, लंबा भी दिखता है, कैसा भी दिखे, आपके हिसाब से जैसा आपको पसंद है, रंगीन हो, कलरलेस हो, जैसा भी आपको पसंद हो। आपके बॉडी में अब आपको क्या दिया गया? एक एंटीबायोटिक दिया गया, आपको बोला गया कि आपको खाना है क्योंकि आपका तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? आप उसको मुँह से खा रहे हैं, आप उसको निगल रहे हैं। जब आप मुँह से खाते तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ओरल रूट। क्या बोलते हैं? ओरल रूट, ठीक है? क्या बोलेंगे? ओरल रूट बोलेंगे। जब डायरेक्टली जब वो दवाई आपके नस में दिया जाता है, मतलब वेन्स में, तो हम क्या बोलते हैं? इंट्रावेनस रूट, मतलब आईवी। तो वहाँ पे ये चीज़ें हो गई। तो अब क्या है कि दवाई मैंने आपको दिया, ये एंटीबायोटिक है, आप खा लीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। जभी भी आप जब निगल के खा रहे हैं ओरल रूट के माध्यम से, तो यहाँ पर दवाई का क्या हो रहा है? दवाई आपकी बॉडी में गई, दवाई किस तरीके से? अब सबसे पहले आपके खाने के नली में गई, फिर आपके पेट में गई, वहाँ पे उसका एसिड के साथ उसका केमिस्ट्री बना या फिर नहीं बना, रिएक्शन हुआ, क्या हुआ? फिर आपके इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में गई, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, वहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। जब भी हम खाते हैं तो खाना का भी एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है। तो जब हम दवाई खा रहे हैं तो वहाँ भी इंटेस्टाइन में हुआ, क्योंकि हमने मुंह से खाया है, तो पूरी प्रोसेस हो रही है ना, मतलब दवाई आपके पेट में गई और पूरा प्रोसेस हो रहा है। फिर आपके ब्लड में वो दवाई का जो जो भी केमिकल है, कंपोजिशन है, वो टूटते हैं, मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। फिर आपके ब्लड में वो जो दवाई है वो घूम रहा है, मतलब ब्लड के साथ मिक्स होकर के। अब आपकी बॉडी में जहाँ भी दिक्कत है वहाँ पे एक्शन कर रहा है, या फिर पूरे बॉडी में रिएक्शन आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप सिर्फ और सिर्फ दवाई के बारे में ये जानते हैं कि दवाई कहाँ से आया है, मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मान लीजिए आपने रोटी बनाया तो आटा से बना ना, आटा कहाँ से आया? गेहूं उगाया गया, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? अगर कोई दवाई है, जड़ी बूटी से, उसमें जड़ी बूटी से कुछ लिया गया है उस दवाई को बनाने के लिए, कुछ केमिकल, कुछ कंपाउंड, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जब हम ये जान रहे हैं कि कहाँ कौन से जड़ी बूटी का ये थोड़ा सा अंश है जो कि इस दवाई में, एंटीबायोटिक में मौजूद है, ये चीज़ हमने जाना। दूसरा, उसका नेचर कैसा है? दवाई जब आपके बॉडी में गया तो वो कैसा है? बेसिक है, अल्कलाइन है, कैसा है? एसिडिटी बना रहा है, कैसा बना रहा है? नेचर कैसा है? आपका नेचर कैसा होता है? जब आप कहीं भी जाते हैं तो आपका नेचर स्वीट है, रूड है, बहुत ही ज़्यादा आप गुस्सैल हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप फनी हो, कैसा है आपका मूड? तो दवाई कहाँ से आया है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है? दूसरा, नेचर कैसा है, मतलब उसका स्वभाव कैसा है, दवाई का आपकी बॉडी में क्या कैसा कैसा उसने रिएक्शन दिया। और तीसरा, जब आपने दवाई खाया है तो इफ़ेक्ट क्या क्या हुआ है, आपको कहीं चक्कर तो नहीं आ रहे, कहीं आपको उल्टी तो नहीं आ रही, क्योंकि बहुत से मेडिसिन में ऐसा होता है, बहुत से ड्रग्स में ऐसा देखा गया है कि साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे कैसा है, उसकी केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री बॉडी के साथ फिट बैठ रही है या फिर नहीं बैठ रही, केमिकल कंपाउंड कौन कौन से हैं। जब हम सिर्फ और सिर्फ दवाई के बारे में ये पढ़ते हैं ना कि उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, किसी एक व्यक्ति पर कैसा रिएक्ट कर रहा है, मेरे पर वो सेम दवाई कैसा रिएक्ट कर रहा है, और आपके बॉडी के अंदर में कैसा लक्षण आ रहे हैं, दवाई पूरी तरह से एब्जॉर्ब हुई है या फिर नहीं भी हुई है। जब हम दवाइयों के बारे में ही ए से जेड तक पढ़ते हैं, पूरा पूरा एंड उसका पढ़ जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है, तो हम उसको फार्मेकोलॉजी में काउंट करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ये पढ़े कि हमारे बॉडी में जो भी डिजीज़ होते हैं उसमें कौन कौन से मेडिसिन देने चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर किसी को टीबी है तो आपको पता होना चाहिए कि टीबी के जो भी डिजीज़ हैं उसमें कौन कौन से मेडिसिन कितनी कितनी डोजेज में, खुराक में देना चाहिए, और कौन कौन से बीमारी में प्रिवेंशन के लिए वो दवाई दिया जाता है।
मतलब बीमारी ना भी हो और जब बीमारी हो भी जाए तो उसमें भी आप किस तरीके से उस दवाई का मैनेजमेंट करते हैं, उसी को हम मेडिसिन बोलते हैं। तो मतलब ये है कि मेडिसिन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे रिएक्शन कर रहा है, ये हम देखेंगे कि इस्तेमाल कैसा हो रहा है, बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। इस्तेमाल जब हम सिर्फ इस्तेमाल की बात करते हैं कि कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे-कैसे इफ़ेक्ट है, सिर्फ अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम उसको मेडिसिन में रखते हैं। इसीलिए फादर ऑफ मेडिसिन अलग है और फादर ऑफ फार्माकोलॉजी अलग है, क्योंकि उसके में फादर ऑफ फार्माकोलॉजी में हम मेडिसिन के बारे में कहाँ से आया, कौन से जड़ी बूटी से बना है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्या क्या हो रहा है बॉडी में, दवाई किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, सब कुछ पढ़ जाते हैं। लेकिन मेडिसिन में हम सिर्फ उसका इस्तेमाल पढ़ते हैं और डिजीज़ के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, उसी को हम मेडिसिन बोलते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा बोलने का मतलब यही है कि आपको समझ में आए। आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। फार्माकोलॉजी में फादर तो हमने देख लिया, ऑसवाल्ड शेमिडीबर्ग है, और इंडियन फार्माकोलॉजी का फादर हैं रामनाथ चोपड़ा जी। साथ ही साथ अगर हम देखें मेडिसिन का हिपोक्रेट्स जी हैं। तो जी हम लगाते हैं क्योंकि हम भारत के हैं, तो थोड़ा-सा रिस्पेक्ट हम उनको देंगे क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, ठीक है? तो अब ये होता है, फार्माकोलॉजी 2 तरीके से डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होता है? फार्मेको काइनेटिक्स, दूसरा है फार्मेकोडायनेमिक्स। अब काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। आपने दवाई खाया है और वो दवाई, आपका जो बॉडी है उस दवाई को कैसे ट्रीट कर रहा है। जैसे आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ जाए तो आप कैसे ट्रीट करते हैं, आप उनका अच्छे से स्वागत करते हैं या फिर आप रूडली बिहेव करते हैं। तो कैसा होता है कि जब आप मुंह से कोई दवाई खाते हैं, मुंह से ही खाते हैं हम अक्सर, कोई भी टैबलेट, एंटीबायोटिक हो गया, तो जब आप खाएंगे तो आपकी बॉडी से, नली से वो आपके पेट में गया, पेट से आपके आंत में गया, आंत से आपके ब्लड में मिक्स हुआ, उसके बाद फिर पूरे बॉडी में वो पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट हुआ, और फिर अगर दवाई आपके बॉडी के काम की नहीं है तो बॉडी उसको रिमूव कर देता है, मतलब एक्सक्रीट कर देता है। तो वहाँ पे जो बॉडी दवाई के साथ कर रहा है ना, उसको हम बोलेंगे फार्मेकोकाइनेटिक्स। मतलब दवाई का मूवमेंट बॉडी अपने हिसाब से कर रहा है, बॉडी में स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, वो चेंज नहीं होगा उस दवाई के लिए, वो उस दवाई के साथ क्या कर रहा है, दवाई का मूवमेंट कर रहा है। तो काइनेटिक्स में हम इसको पढ़ते हैं, मैं इसको डिटेल में कल पढ़ाऊंगी लेक्चर 2 में, लेकिन थोड़ा सा आपको जाना है। दूसरा है फार्मेकोडायनेमिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें ड्रग आपके बॉडी के साथ क्या कर रहा है। आप अगर कोई दवाई खाते हैं, एंटीबायोटिक आपने लिया है, तो दवाई का क्या असर हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दवाई खाने के बाद आप थोड़ा सा सुस्त महसूस कर रहे हैं, आपको हल्का सा चक्कर आ रहा है, आपको हल्का सा लग रहा है नींद आ रहा है। कफ सिरप जब आप पीते हैं तो आपको नींद आता है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ दवाई का असर, जब दवाई का असर आपके बॉडी पे दिखता है, इसको हम बोलते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स। मतलब क्या दवाई का असर हो रहा है बॉडी पे, बॉडी कंट्रोल हो रही है दवाई से, उसको हम डायनेमिक्स में। और यहाँ पे जब बॉडी दवाई को कंट्रोल करा, दवाई के मूवमेंट को, तो वहाँ पे फार्मेकोकाइनेटिक्स होगा। तो इस तरीके से आपको समझना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको सीखना है, समझना है और अच्छे से मेहनत करना है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कोई भी टॉपिक नहीं है, सिर्फ लेक्चर 1 2 मैंने आपको बता दिया है। टॉपिक मैं आपको बता दूँगी कि मैं आपको कौन से टॉपिक्स को पढ़ा रही हूँ। इसके बाद आपको खुद ही से सिलेबस में से मिला करके देखना है। आप अगर जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको खुद पे खुद समझ में आएगा कि हाँ, मैंने बड़े ही डिटेल से आपको समझाया है और ऑब्जेक्टिव्स आपके गलत नहीं होंगे तब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।